शराबबंदी तो क्या हालत ये है कि पत्रकारों ने अब सवाल पूछना बंद कर दिया है, इसलिए कि सबको मालूम है कि शराबबंदी कहीं है ही नहीं। अब मार की शराबबंदी है जिसमें शराब का दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है, जिसकी वजह से बिहार के लोगों का, बिहार की गरीब जनता का हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब मिल रहा है, इस पे आपका क्या कहा? शराबबंदी तो क्या हालत ये है कि पत्रकारों ने अब सवाल पूछना बंद कर दिया है, इसलिए कि सबको मालूम है कि शराबबंदी कहीं है ही नहीं। हम पैदल चल रहे हैं तो खुले में शौच दिख रहा है, टूटी हुई सड़क दिख रही है, बिजली दिख रही है, नहरों और खेतों की स्थिति दिख रही है। साथ में ये भी दिख रहा है कि कितने लोग पीकर हमारे बगल में चल रहे हैं, उनके मुंह से ही बात आ रही है। देखिए, घर घर में आज होम डिलीवरी यहाँ की सच्चाई है। ये नीतीश कुमार की शराबबंदी है जिसमें शराब का दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है, जिसकी वजह से बिहार के लोगों का, बिहार की गरीब जनता का हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा शराब माफिया और जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं उनके बीच में बट रहा है। इसलिए ये बिल्कुल शराबबंदी सिरे से बेकार चीज़ है, इसको हटाना चाहिए। दूसरी एक और बात आपको बता देता हूँ, मैं हर प्रेस वार्ता में कहता हूँ कि गांधी जी के नाम पर जो लोग ये कह रहे हैं, मैं रोज़ दावा करता हूँ, और जो भी गांधी को पढ़ा है, जो भी गांधी को समझने का दावा करता है, मैं उसको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। आप मुझे एक लाइन दिखा दीजिए जहाँ गांधी जी ने ये कहा है कि सरकार को शराबबंदी लागू करनी चाहिए। गांधी जी ने शराब से की जो खराबी है वो बताया, गांधी जी ने ये बताया कि समाज में इसको रोकने, कम करने का प्रयास होना चाहिए। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करनी चाहिए। ये गांधी जी के नाम पर जो लोग कह रहे हैं, या तो गांधी को जानते नहीं हैं या फिर उनके नाम पर गलत बात कर रहे हैं। 2014 में आप नीतीश कुमार के साथ थे तो आप ही बोले थे कि शराबबंदी बंद होनी चाहिए, और फिर आप ही बोल रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। आप पत्रकार हैं, पहले तो ये जान जाइए कि 2014 में कोई शराबबंदी नहीं था। शराबबंदी लागू हुआ है 2016 में। उसी समय मंथन हो रहा था। मेरे भाई सुन तो लो आप, 14 में तो हम बिहार में नहीं थे, गुजरात में थे। नीतीश कुमार के साथ थे ना सर? अरे हम आ रहे हैं, आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप पहले अपना फैक्ट करेक्ट कर लीजिए। शराबबंदी लागू हुआ है 2016 से, 2014 में। अगर आपका सवाल ये है कि 2014 में आप नीतीश कुमार के साथ में था और आज मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, शराबबंदी क्या हर मुद्दे पे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो आंसर आप, उसका उत्तर जान लीजिए। 2014 के नीतीश कुमार और 2022 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फ़र्क है, राजनेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर, और एज ए ह्यूमन बीइंग, मानवता के आधार पर। प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 2014 में मैंने मदद की थी, उनकी छवि कम से कम मेरे मन में ये थी कि 2005 से लेकर 12-13 के दौर में बिहार में इन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया था। वो नीतीश कुमार को एक अच्छे प्रशासक के तौर पर पूरे देश में देखा जाता था। तो मेरी ये भावना थी, मुझे कोई बिहार में राजनीति करने से मतलब तो है नहीं, मेरी ये भावना थी कि अगर ये सही व्यक्ति हैं, यहाँ मुख्यमंत्री इनके रहते हुए बिहार में सुधार हो रहा है तो ये बने रहने चाहिए। उन्होंने पद से अपना इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बना दिया था मांझी जी को। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप वापस आइए और हम आपकी मदद करेंगे चुनाव लड़ने जीतने में, इसलिए मदद की। तो नीतीश कुमार प्रशासक के तौर पर उस समय सुशासन बाबू के तौर पर जाने जाते थे, आज पूरा बिहार उनको कुशासन बाबू कह रहा है। दूसरा, राजनेता के तौर पर 2014 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने चुनाव 14 में जिनका दल हारा था, वो चुनाव नहीं हारे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू की सीटें कम हुई थी और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। एक राजनीतिक मोरालिटी होती है। आज वही नीतीश कुमार हैं, 2020 में चुनाव हार गए हैं। 2243 के विधानसभा में अगर आप 40-42 आपका विधायक जीता है तो आप चुनाव हार गए हैं। फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर, कभी भाजपा का हाथ पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो राजनेता के तौर पर, राजनीतिक मोरालिटी के इशू पर भी नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फ़र्क है। और सबसे बढ़ के मानवता के आधार पर नीतीश कुमार, जिनकी मैंने 14-15 में मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार हैं जो असम में, आपको याद नहीं होगा, आप पत्रकारिता करते हैं तो शायद ध्यान भी हो, गरौल में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद। और उस समय नीतीश कुमार ने ये कहा कि हमारे रहते हुए, रेल मंत्री रहते हुए, अगर 290 लोगों की जान चली गई तो मैं किस मुंह से रेल मंत्री रहूँगा। आज वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना में हजारों लोग बिहार के मर गए, लाखों बच्चे रोड पर महीनों तक मारे मारे फिरते रहे, लोगों ने उनको उनके घरों से निकाल दिया। नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले, उनकी कोई मदद नहीं की।
आज वही नीतीश कुमार छपरा में 70 आदमी से 70 परिवार उजड़ गए, 70 से ज़्यादा आदमी मर गए, और पॉकेट में हाथ डालकर विधानसभा में हंसते हुए कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ये राज्य के मुखिया का ये भाषण है? अगर कोई गलती से, अपनी गलती से भी मर गया तो भी राज्य के मुखिया होने के नाते आपको सांत्वना देनी चाहिए, आपको अफसोस व्यक्त करना चाहिए। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं 2014-15 में नीतीश कुमार की मदद की थी मैंने, वो एक सही राजनेता की उनकी पहचान थी, एक कुशल प्रशासक की उनकी पहचान थी, और एक मानवीय व्यक्ति की पहचान थी। आज नीतीश कुमार उन तीनों ही मानदंडों पर बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, इसीलिए उनके साथ नहीं है। और अंतिम बात आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र में 5 वर्ष पर चुनाव क्यों होता है? आप एक बार किसी को वोट दे दीजिए, इसका मतलब है कि ज़िंदगी भर उनका बंधुआ मजदूर बन गए। आपने 5 साल वोट दिया, इस आशा अपेक्षा के साथ दिया कि वो 5 साल काम करेंगे, काम करें तो उनको दोबारा मदद करेंगे, काम नहीं करें तो उनके विरोध में खड़े होंगे। जनता को भी खड़ा होना चाहिए, हम भी खड़े हैं।